ठीक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स हमने कौन से अपने माइंड में रखने हैं लिस्ट करने से पहले। आपको मैंने बता दिया प्राइवेट अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, जो उनसे आपको बेटर लगा आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और आपने अकाउंट सेटअप कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी, कुछ हमने सेफ्टी मेजरमेंट्स है जो उसी वक्त अपने माइंड में रखने हैं। पहली चीज आपको मैंने बताया था, प्राइवेट अकाउंट अगर आप बना रहे हैं और इवन बिजनेस भी, तब भी 21 से 30 दिन आप वेट करें। ठीक है, आपने लिस्टिंग नहीं करनी, आपने वैसे ही प्रोडक्ट हंटिंग के तौर पर प्रोडक्ट रिसर्च करनी है ताकि ईबे को लगे कि ये एक ऑथेंटिक बायर है, सॉरी सेलर है जो अभी चीज़ें ढूंढ रहा है। ठीक है ना, और फिर लिस्ट करेगा एक प्रॉपर वे के साथ। ठीक है ना, देन सेकंड थिंग, बाय 1 or 2 प्रोडक्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर, क्या कोशिश करें अगर आपने पर्सनल अकाउंट बनाया तो उस पर आप 1-2 प्रोडक्ट परचेज कर लें अपने फीडबैक के लिए, अपने एक अच्छे रिव्यू के लिए। ठीक है, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये पर्सनल जब आप अकाउंट बना रहे हो उसके लिए 1-1 रूल जो मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको बताया है कि उस पर एक ऐसा करें कि उस 21 दिन में एक तो प्रोडक्ट रिसर्च करें, कुछ भी प्रोडक्ट ढूंढें, देन एक ऐसी चीज़ करें कि उधर एक लिस्ट लगाएं। ठीक है ना, आप लिस्ट एक लगाएं, घर में कोई भी यूज आइटम होते हैं, कुछ भी, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई भी यूके रहता है, कोई भी किसी से कंसल्ट करके, कोई फ्रेंड है, कुछ भी, एक यूज आइटम की पिक्चर लगा के, लिस्टिंग लगा के पिक्चर के साथ एक क्वांटिटी के साथ उसको सेल करने की कोशिश करें एज नॉट न्यू आइटम बल्कि एज यूज्ड। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ईबे उस चीज को अंडरस्टैंड कर जाए कि ये एक न्यू सेलर है या बायर है, आया है, उसने उसको घर की एक प्रोडक्ट थी उसके पास जो यूजलेस थी, उसके यूज में नहीं थी, उसको सेल करने के लिए उसने लगा दी और सेल हो गई। ठीक है, ताकि कोई इशू, कोई बैन वाला इशू क्रिएट ना हो उसके लिए। ठीक है, और लास्ट चीज मैंने आपको पहले बताई है कि 21 दिन, इवन 21 क्या उसके बाद भी आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगाएं, एकदम बल्क लिस्टिंग नहीं आपने स्टार्ट करनी, क्योंकि अगर आप जरा सा भी ईबे के यू नो क्या कह लें हाईलाइट हुए ईबे के पास, तो आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पर्सनल अकाउंट के, नॉट बिजनेस अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं थोड़ा सा बताने लगी हूँ इधर के ड्रॉप शिपिंग जो होती है, वो मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगी किस तरह से काम करती है। ठीक है, देखिए बेसिकली ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में हमारा कस्टमर हमारे स्टोर से कोई चीज़ ऑर्डर करता है। ठीक है, हम वो ऑर्डर डिटेल्स सेंड कर देते हैं सप्लायर को। ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह सब चीज़ें, या हम सप्लायर से बाय कर लेते हैं। ठीक है, और सप्लायर ही उसको डिस्पैच करके उसको कस्टमर तक पहुंचा देता है। ये बेसिकली एक रफली एक स्केच है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपके माइंड में आएगा कि पैसे और वो सब चीज़ें किस तरह से, प्रॉफिट हमें किस तरह से आएगा। लेट मी टेल यू। ओके, ये देखिए आपको अब ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कस्टमर ने एक ऑर्डर हमें प्लेस किया जिसकी प्राइस हमने अपनी लिस्टिंग में लगाई हुई थी 50 पाउंड्स। ठीक है, यू कैन 50 पाउंड्स और डॉलर वगैरह। ठीक है, उसने $50 में हमसे परचेज की। ठीक है, हमने जो प्राइस सेट की हुई थी अपने सप्लायर से उस प्रोडक्ट की वो थी 45 पाउंड्स। सॉरी, आई एम सेइंग पाउंड्स अगेन एंड अगेन, यू कैन कंसीडर इट एज पाउंड और डॉलर्स। ठीक है, अब अगर उससे भी आसान लफ्जों में 50 रुपए की चीज लगाई थी हमने, हमें सप्लायर से प्राइस मिली थी 45 रुपए, यानी जो ऊपर के 5 रुपए हैं वो हमें हो गया प्रॉफिट। ना हमें चीज इटसेल्फ खुद से बेचनी पड़ी, ना हमने उसको सोर्स किया, जस्ट सिंपली किसी की प्रोडक्ट उठा के हमने लिस्ट लगाई और जिसने बाय की उसी को, उस कस्टमर को पहुंचाने वाला भी वो सेकंड पर्सन था, यानी हमारा सप्लायर ही होगा। हमारा काम इतना, हमने लिस्ट लगाई और सेल की बस, और उसका प्रॉफिट हमने ले लिया। जैसे यहाँ पे $5 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये थर्ड थिंग मैंने इधर भी एक्सप्लेन की है कि शिपर विल जस्ट सप्लायर विल शिप द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हम एक ओवरऑल समरी कवर करते हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या बेनिफिट है अगर हम